विचित्र रुदन करता है। इस पिशाच से वन परेशान है और वन से पिशाच। तब चंचला कहने लगी कि माँ, जैसा भी है वो मेरा पति है, आप उनका उद्धार कीजिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। तीन चीज को जानना है, उनकी परीक्षा करनी है कि उनके पास धीरज है कि नहीं, धर्म है कि नहीं, मित्र और नारी। तो इनकी परीक्षा कब होती है? आपत्काल परखिया रुचारी, आपत्काल। हम पे कोई दुख आ जाए, हम पर कोई बड़ी विपदा आ जाए और भगवती हमसे अलग हो जाए, वो पत्नी नहीं है, अपना पति दुखी है तो आप उनके साथ आइए, उनको हौसला दीजिए, उनकी विटंबना में आप उसको साथ दीजिए, उनको टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि आपके पावर से पतिदेव समाज से लड़ सकता है। सक्सेस महापुरुषों के पीछे उनकी सहधर्मचारिणी पत्नियों का हाथ होता है। तो यह चंचला कहती है कि माता जी कैसे भी करें, मेरे पति को आप मुक्त कराइए। पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। हे चंचला, मैं तेरी पति भक्ति को वंदन करती हूँ। करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति दोन दूजा, नारी धर्म पति दूजा। मैना ने पार्वती को बताया था कि हे पार्वती, पति से दूसरा कोई भगवान नहीं है। यहाँ वही चीज याद दिलाती है भगवती माँ पार्वती, और चंचला को कहती है कि मुझे मेरी माँ ने सिखाया था कि पति से बढ़कर इस जगत में स्त्री के लिए कुछ नहीं है। हे चंचला, शृणु अद्यातिते भरतां पुण्यां शिवकथा परां, निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्तनुयाति। जो तेरा पति भगवान शिव की कथा सुन जाए, एक बार सुन ले, तो उनकी मुक्ति हो जाए। चंचुला ने कहा कि माता, वो पिशाच मैं आपके साथ कैलाश में, वो कैसे सुनेगा माता जी? तब माता ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए। अनन्य भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सभी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। माता जी ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूं बेटा, आप तैयार हो जाइए। आचार्य तुमरु महाराज को बुलाया गया। भगवान शिव के गण थे, बड़ी मीठी मीठी भगवान शिव की वाणी गाने वाले तुमरु महाराज को बुलाया गया। प्रसिद्ध शिव कथावाचक थे, उनको बुलाया गया, चंचला के साथ भेजा गया और कहा कि इनका पति बिंदुक अति विकराल पिशाच बनकर घूम रहा है, उनको पकड़कर शिव कथा सुनाओ। जब ये
पिशाच शिव कथा सुन लेगा तब अपना प्रेतत्व छोड़ेगा। भगवती चंचुला आचार्य शिवगण तुमरु महाराज के साथ विंध्याचल आए। महात्माओं को पता चल गया कि विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की गाथा होने वाली है। सब लोग एकत्रित होने लगे। ऋषि आए, मुनि आए, महर्षि आए, महात्मा आए, संसारी आए, सब लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भगवान शिव की गाथा सुनने के लिए लोग एकत्रित होने लगे। चंचुला के साथ तुमरु महाराज आए, सुंदर व्यासपीठ बनाई, पंडाल बनाया गया। वहां भयंकर पिशाच देखा। तत्र आपश्चत पिशाचम, वहां एक बड़ी गर्जना करता हुआ, डरावनी गर्जना करता हुआ, तम महाकाय महाहनुम, महाकाय विचित्र शरीर वाला, प्रहसंतम रुदंतम च वल्गतम विकट आकृतिम, कई बार हंसता है, जोर से हंसता है, अट्टहास्य करता है, तो कई बार जोर जोर से शोर से रोता है। ऐसा बड़ा भयंकर, बड़ी ठोड़ी वाला, इधर उधर कूदता हुआ विकराल भयंकर पिशाच आया। महात्मा तुमरु महाराज ने उन्होंने पकड़ लिया। ये बाबा जी बड़े शक्तिशाली थे, भगवान शिव के गण थे, और शिव भक्त कभी अशक्त तो होता ही नहीं। महात्मा तुमरु ने पकड़कर उसको रस्सी से बांधा और अद्भुत कथा भगवान शिव की महेश की गाथा का प्रारंभ हुआ। विंध्य पर्वत के ऊपर प्रकृति प्रसन्न होने लगी, पूरा विंध्याचल पर्वत भगवान शिवमय हो गया। वीणा बजाते हुए तुमरु महाराज ने भगवान शिव की कथा की। आहिस्ता आहिस्ता बिंदु के पाप कटने लगे। जैसे कथा पूर्ण हुई, बिंदुक ने दिव्य शरीर धारण किया। दिव्य शरीर में बिंदुक महात्मा तुमरु के सामने दो हाथ से नमस्कार किया, वंदन किया। महात्मा तुमरु चंचुला के साथ उसको विमान में बिठाकर भगवती मां जगदम्बा की आज्ञा से शिव के चरण में लगे। इत्येत कथितं पुण्यम इतिहासम अघापहम शिवा शिव परानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम। इस पुण्य कथा को सुनने से निर्मल चित्त होता है और भक्ति की वृद्धि होती है। फिर शौनक जी ने बताया कि बाप जी हमें कथा के बारे में, कथा के नियम बताइए, श्रोता के नियम बताइए, वक्ता के नियम बताइए। सभी के नियम बताए गए हैं। अद्यांत मंगल अजात समान भाव मार्य तम ईश अजरामर आत्मदेवम। पंचाननम पंचाननम
प्रबल पंच विनोदशीलम् संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम। हे महादेव, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य। हे भगवान महादेव, मेरी तो मध्य अल्प है, तेरी तो न तो आदि जान सकता हूँ, न तो तेरा मध्य जान सकता हूँ, न तेरा अंत। हम तो सरिता के इस किनारे पर बैठे हैं, इस भांग जड़ में क्यों पड़े? कहां से निकली, कहां से चली और कहां जा रही है? ये सुअवसर मिला है, उसका पान कर ले, रसास्वाद कर ले। तो हे भगवान महादेव, आप पंचानन हैं, प्रबल पंचकर्म को करने वाले। अजात है। भगवान शिव कैसे है? अजात, श्रेष्ठ है। भगवान शिव के 5 मुख है, पंचानन। उत्तर मुख से न शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, पश्चिम मुख से म शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, दक्षिण मुख से शी शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, पूर्व मुख से वा शब्द का प्रादुर्भाव, और ऊर्ध्व मुख से 5 मुख, ऊर्ध्व मुख से यह शब्द। कुल मिला के पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम 5 अक्षर प्राप्त हुआ। नमः शिवाय। प्रबल पंच कर्म करने वाले, और मंत्रों को हमें सिद्ध करना होता है। ये नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है कि स्वयं भगवान शिव के मुख से उत्पन्न है। प्रत्येक मुख से एक एक शब्द उत्पन्न हुआ, सभी को मिलाकर महामंत्र बना, जिसको हम नमः शिवाय कहते हैं। इस नमः शिवाय को सटीक बनाने के लिए, तत्काल फल देने वाला हो, इसके लिए हम प्रणव युक्त, ओमकार युक्त बोलते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव के 5 मुख, प्रबल पंचकर्म करने वाले भगवान शिव। 5 कर्म कौन से भगवान शिव के? शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव के 5 कर्म रचना, हम जो देख रहे हैं वो सब भगवान की रचना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। रचना कर कर पालन, वृद्धि। उत्तर मुख का कार्य है रचना करना, पश्चिम मुख का कार्य है पालन करना, दक्षिण मुख का कार्य है संहार करना, पूर्व मुख का कार्य है अनुग्रह करना, दया, करुणा, और ऊर्ध्वमुख का काम है तिरोभाव, उद्धार करना, हमारा मोक्ष करना। ऐसे प्रबल पंचकर्म करने वाले महादेव नमः शिवाय। भगवान वेदव्यास जी भगवान शिव की गुणगान गाते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वेद व्यास की कमाल है। देखिए, ये भगवान शिव की गाथाएं हमारे कली कलबस को निकाल के फेंक देती है। जैसे कुंडी में, टंकी में कचरा पड़ा है तो फुटबॉल डाल के जैसे मोटर लगा तो पूरा कचरा खींच के डाल फेंक देती है। वैसे शिव कथा रूपी एनजी आप बैठ जाइए पंडाल में तो हमारे अंदर का कलमश सबको खींच कर फेंक देने वाली है कथा। कली कलमश विध्वंसी यस्मिन् शिव यश परम। कली कलमश को काट देता है भगवान शिव का नाम। नाम बड़ा महान है, व्यक्ति का महत्व नहीं है, नाम बहुत बड़ा होता है। किसी के यहाँ जाए और किसी भाई साहब का चिट्ठी लेके जाए कि उस साहब ने भेजा है, हमारा काम हो जाता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि वो भाई स्वयं जाए तो उसको कोई नहीं जानता है, मगर उनके नाम को सब जानते हैं। क्योंकि नाम रहंता ठकराव क्या रहता है? नाम रहंता ठकरा नाना नव रहंत कीर्ति केरा कोटड़ा पहाड़िया नव पड़न। हमारे कीर्तिमान ये घटना हमने कर दी, महाशिवरात्रि उत्सव मना दिया, ये कीर्ति स्तंभ है। ये लोग याद करेंगे, वर्षों तक याद करेंगे, ये नाम रह जाता है। नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान के नाम में बड़ा ही जादू है। नमः शिवाय। और व्यास जी कहते हैं कि जो शिव कथा या भगवान शिव का आश्रय करता है उनको क्या मिलता है, उनके बारे में फलम वक्तु न शक्नोति, मैं उसके फल का वर्णन ही नहीं कर सकता। भगवान शिव का नाम लेने से क्या मिलता है उसका वर्णन स्वयं वेद व्यास नहीं कर सकते। ऐसी महादेव की गाथा ब्रह्म सम्मत भगवान शिव के श्री मुख से उत्पन्न हुई ये 7 संहिता वाली भगवान शिव की गाथा। शिवाय नमः 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 शिवाय। सुत जी को पूछा कि बाबा इस पूरी सृष्टि में सर्वज्ञ कौन है, सर्वव्यापी कौन है? कह पुमान सर्व तत्वेभ्य। हे बाबा, पुराण परतः परम, इस संसार में सर्वज्ञ कौन है? इस पंचतत्व आदि के निर्माता कौन है? एषः देव महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर। वेद व्यास जी कहते हैं कि एषः देव महादेव, भगवान महादेव ही सर्वसत्ताधीश सर्वज्ञ है। सर्वदा व्यक्ति को चाहिए कि महादेव का अर्चन करें। तस्मादिश प्रसादार्थे यूयं गत्वा भुवन द्विजा
दीर्घसत्रं समुत्कृत्यं यूयं वर्षं सहस्रणिम्।